अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल। सेल दो प्रकार का, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ चुके थे विस्तार से, अब पढ़ेंगे अपघटनी सेल क्या होता है। चलो अब लिखना बंद करो, देखो जरा। अच्छा पहले परिभाषा लिख लो, वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। परिभाषा लिखो, ऐसा सेल ऐसा सेल अपघटनी, ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को, उल्टा जी नजर, ऐसा सेल जो वैद्युत ऊर्जा को या विद्युत लिख सकते हो, जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिंपली फंक्शन इसका है, बस 10 मिनट सब समझ में आ जाएगा। अब लिखना बंद कर दो, अब समझो इसका मैटर क्या है, फंक्शन होता है। वैद्युत रासायनिक सेल का जो क्रिया होता है, संरचना होता है, वह दो पात्रों होता है, और अपघटनी सेल की जो क्रिया होती है एक पात्र में। देखो धरो, चलो मान लो हमने ले लिया है एल्युमिनियम की राड, कोई राड ले सकते हो, एल्युमिनियम की छड़ है, मान लिया मैंने एल्युमिनियम की छड़। ये मैंने लिया आयरन की छड़, क्या ले लिया, आयरन की छड़, आयरन की छड़, बोलो मत। देखा जाता है एल्युमिनियम और आयरन की राड में एल्युमिनियम ज्यादा क्रियाशील होता है और आयरन क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। देखो जरा, बोलो मत। ये छड़ है, ये दो छड़ है, छड़, ये भी छड़ ही है, और इस विलयन, मैंने एक विलयन लिया है, इस विलयन का नाम है विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट का विलयन, वैद्युत। इसके लिए बात करेंगे हम आगे, क्या होता है वैद्युत अपघट्ट। यह है वैद्युत अपघट्ट का विलयन, वैद्युत अपघट्ट का विलयन। ये वैद्युत अपघट्ट का पात्र हो जाएगा, पात्र। बात समझ में आई। अब यहां देखो, इन दोनों राडों को, ये है कुंजी, ये क्या है, कुंजी, ये है कुंजी, और ये है बैटरी, ये क्या है, बैटरी। बहुत ध्यान समझना, रीजन क्या है, रीजन क्या है, यह बैटरी है, वह क्या है, कुंजी है। अब यहां होगा क्या, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी को हम लोग कैसे दिखाते हैं, पहले बड़का फिर छोटका, चाहे ऐसे दिखा तो ये भी हो गया बैटरी है, बड़का फिर छोटका, बड़का फिर छोटका, ये भी बैटरी है। ये कम पोटेंशियल है, ज्यादा पोटेंशियल, ठीक। तो बैटरी संकेत होता है, तो जिधर बड़का होता है उधर क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और जिधर छोटका होता है उधर क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। एक चीज ध्यान से समझना, केमिस्ट्री है, और जितना तुम लॉजिकल चीज समझोगे, तुमको केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों उतना ही मजा आएगा, और अट्टा मारोगे, आज पढ़ोगे कल सफाचट हो जाएगा, ध्यान देना। इसलिए रटने पर ध्यान कम दो, समझने पर ध्यान दो। एक बार समझ लोगे, तुम ऑटोमेटिक बना के लिख डालोगे, जब तुम समझे नहीं दो, रट्टा मारोगे तो तुम लिख ही नहीं पाओगे। तो पहले समझने पर ध्यान दिया करो। ये बैटरी है, ये बैटरी का है पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का है नेगेटिव टर्मिनल। तुम्हारे अंदर सब बैटरी बैटरी सब एकदम टहलने लगे थे, क्या होता है सब चीज। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि क्योंकि यह वाली जो छड़ थी,
यह वाली जो रॉड थी वह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, इसलिए इस पूरे रॉड पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, आंख फाड़ के देखते रहना। हाँ हाँ, बकुला नियम, कागज चेष्टा बकुल ध्यानम स्वनिद्रा तथ्योचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच। अब तो उच्चहारी हो गया है, रात दिन मोबाइल चलती तो नियम बदल गया है। ये देखो, क्योंकि ये वाला जो क्षण था यह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था, इसे क्षण पर पूरा क्या गया? पॉजिटिव आ गया। और यह जो क्षण था यह बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, टर्मिनल यानी निगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस पूरे क्षण पर क्या गया? माइनस आ गया। बहुत ही ध्यान से एकदम समझना के ध्यान से, एक एक पॉइंट माइंड में छपना चाहिए। यह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था, इसलिए क्षण पर क्या आया? पॉजिटिव। यह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा था, इसलिए इस पर क्या आया? नेगेटिव। अब देखो, हम लोगों ने डेनियल सेल में पढ़ा, प्रॉब्लम क्या है यहां पर? यहां पूरा उल्टा प्रोसेस होता है। हम लोगों ने डेनियल सेल में पढ़ा था लेफ्ट साइडिया में क्या होता है? एनोड होता है, और राइट साइड में क्या होता है? कैथोड। यहां भी लेफ्ट साइड में एनोड ही रहेगा, लेफ्ट साइड में एनोड ही रहेगा, और राइट साइड में क्या रहेगा? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या है। वहां जो लेफ्ट साइड में एनोडवा था वो माइनस में था, यहां जो लेफ्ट साइड में एनोडवा है प्लस में है। इधर भी आकसीकरण ही होगा, वो एलोन कौन था? लोन का नियम बदलेगा नहीं, इधर भी आकसीकरण ही होगा। क्या होगा? आकसीकरण। तो इधर क्या होगा? इधर भी अपचयन होगा, इधर अपचयन होगा। ठीक, यानी इधर वाली क्षण हो चुकी है पॉजिटिव, और इधर वाली क्षण क्या हो चुकी है? नेगेटिव। उसमें क्या था? लेफ्ट साइड वाली क्षण क्या थी? नेगेटिव, और राइट वाली क्या थी? पॉजिटिव। इतना बात समझो, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हुआ समझ में आया? अब हम आगे बात करते हैं। अभी तो धारा बहेगा नहीं। अब देखो, जैसे मैंने यहां पर कुंजी को ऑफ किया, हाँ डायरेक्ट निगेटिव डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक ठीक, अभी आगे जानोगे सब, परेशान मत हो। एक कुंजी है, जैसे मैंने कुंजी को क्या किया? क्लोज किया, बंद किया। ओपन करे तो सर्किट खुल चुका है, यानी धारा नहीं बहने वाली है। क्लोज तो सर्किट बंद हो चुका है, अब धारा बहेगी। जैसे मैंने कुंजी को क्लोज किया, यहां होता क्या है? पहले यहां होगा क्या समझो। इधर यहां हमने बोला ए वाली जो क्षण है या ज्यादा क्रियाशील, ज्यादा एक्टिव है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन निकल किधर जाएंगे? इधर आने लगेंगे। किसर किधर की ओर? कैथोड की ओर आने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे। इलेक्ट्रॉनों को इधर ग्रहण किया गया। अब देखो, इस विलयन में अभी बिना पानी तो लोगे नहीं, शुद्ध जल में धारा का प्रवाह नहीं होता, ध्यान रहे, अपने मन बैठा लेना। अशुद्ध जल यानी शुद्ध जल में करंट का फ्लो नहीं होता है, तो करंट का फ्लो कराने के लिए हमको पानी में क्या मिलाना पड़ेगा? थोड़ा बहुत नमक। तो जब नमक मिलाते हैं तो नमक की खासियत होती है, नमक टूटता किसमें है? हाँ इधर लिखते हो, इधर नमक टूटता है NaCl, यह बनाता है Na+, और Cl माइनस। एक एक चीज ध्यान से ना, NaCl टूटेगा Na+Cl माइनस में। इसको नमक इसमें डाल दिया, इसमें आ गया, इस विलयन में क्या गया? Na+, और क्या गया? Cl-। इस विलयन में दो प्रकार के आयन उत्पन्न हो गए हैं। मैंने बस अलग अलग दो दिखाया हुआ है, बहुत सारे इसमें सोडियम आयन आ जाएंगे क्योंकि मैंने नमक डाल दिया है। तो एक नहीं, सैकड़ों मात्रा इसमें क्या पहुंच जाएंगे? सोडियम आयन। और सैकड़ों मात्रा में क्या पहुंच जाएंगे?
क्लोराइड आयन। क्या पहुंच जाएंगे? क्लोराइड आयन। बहुत ध्यान रखना। अब क्या होगा? सोडियम आयन की खासियत, इस पर कौन चार्ज है? सोडियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो सोडियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होने का यह किस क्षण की ओर जाएगा? नेगेटिव क्षण की ओर। यह बचाया जाएगा नेगेटिव क्षण की ओर। बहुत ध्यान से बच्चों, यह जाएगा नेगेटिव क्षण की ओर। किधर गया? यह कौन गया? सोडियम आयन। सोडियम आयन गया नेगेटिव क्षण की ओर। किधर गया? नेगेटिव क्षण की ओर। क्लोराइड पर कौन चार्ज है? यह किधर जाएगा? इसका नियम नहीं, धरती का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है। पॉजिटिव हमेशा किसकी ओर जाएगा और नेगेटिव किसकी ओर जाएगा? धरती के नियम, ब्रह्मांड का नियम है। ये कभी नहीं बदलेगा, और जब तक धरती रहेगी तब तक ऐसा होता रहेगा। जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक हमारा आगे गौड़ा गया। अगला कुछ अगला बात आ गया, अभी तो गौड़ा जाता पूरा। कोई बात। इधर देखो, हाँ, वो भी मूवी खतरनाक थी, बहुत खतरनाक मूवी थी वो। हाँ। चलो इधर देखो, ध्यान दो, शांत इधर देखो। धरती अंबा से कुछ मूवी गलत है उसका। शांत बोलो, मैं शांत रहो। ये क्लोराइड आयन किधर गया? पॉजिटिव की ओर। सोडियम आयन किधर गया? अब क्या हो, देखो इधर, इस पर पॉजिटिव आयन ज्यादा है तो इधर गया क्लोरीन, इधर नेगेटिव आयन ज्यादा, इधर कौन गया? सोडियम आयन। अब होगा क्या? देखो इधर, यह क्लोराइड आयन इधर जा करके, क्लोराइड आयन इधर जा करके इसके इलेक्ट्रॉनों को लेकर के बेचारा हो गया उदासीन। क्या हो गया? बन गया क्लोरीन। क्या बन गया? क्लोरीन। बात समझ में? यह क्रिया किधर हो रही है? यह क्रिया हो रही है एनोड की तरफ। किधर हो रही थी? एनोड की तरफ। अब आगे देखो, ए वाला सोडियम आयन इधर गया, ए वाला सोडियम आयन इस पर लगा हुआ प्लस चार्ज, और यह सोडियम आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके बन जाएगा सोडियम। क्या बन जाएगा? पहले था सोडियम, क्या था? सोडियम आयन क्या था? आयन था। और यह अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और इलेक्ट्रॉन निकाल करके यह बन जाएगा सोडियम परमाणु। पहले आयन था, क्या बन गया? परमाणु। और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इधर क्या हुआ? कैथोड। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से फिर समझो। इधर से क्लोराइड आयन गया प्लस की ओर, और इस क्षण पर जो चार्ज था उसको लेकर के यह क्लोराइड आयन बदल गया क्लोरीन परमाणु में। क्लोरीन परमाणु, इधर सोडियम आयन गया, और सोडियम आयन अपने चार्ज को निकाल दिया, और क्या बन गया? सोडियम परमाणु। एक क्रिया कहां हुई? कैथोड पर। यह क्रिया कहां हुई? अच्छा, हम लोग जानते हैं एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है? कैसे देख लेते हैं, बताओ। यहां पर माइनस चार्ज क्या है? कितना ऑक्सीकरण संख्या यहां पर है? -1। यहां कितना है? -1 बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है। यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी घटी? जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी तो यहां पर ऑक्सीकरण का अपचयन, यानी एनोड पर क्या हुआ? एनोड पर हुआ ऑक्सीकरण। यानी हमारी बात पीछे वाली लागू हो रही, नहीं लागू हो रही है? पीछे वाली बात लागू हो रही है। सोडियम का पर कितना चार्ज है? +1। यानी यहां पर ऑक्सीकरण संख्या +1 है, +1। यहां कितना हुई? 0। घटी बढ़ी? यहां घटी, अपचयन की ऑक्सीकरण। यानी हमारा पीछे वाला बात यहां भी लागू हो रहा है। अब देखो क्या होगा। इधर हुआ ऑक्सीकरण, मैं लिखा सही ना? जो मैं लिखा था ऑक्सीकरण सही लिखा था ना? जो मैं अपचयन लिखा सही लिखा था ना? देख लिए। अब देखो इधर, इधर क्लोराइड आयन आते जाएंगे, इधर सोडियम आयन आते जाएंगे, और इधर सोडियम आयन जाता जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके परमाणु में बदलता रहेगा, और इधर क्लोराइड आयन इसके एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन परमाणु में चेंज होता रहेगा, और इसके कारण से यहां से इलेक्ट्रॉन इधर निकलते जाएंगे, और ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, और तुम देखोगे जैसे यहां कुंजी ऑन हो चुकी है, बैटरी को मैंने ऑन कर दिया यहां से,
इसमें भैया एक हलचल होने लगेगी, दिल में हलचल। हाँ। इसके चारों तरफ एक हलचल होने लगी। वो हलचल है इस क्षण में, बोलो मां, इस क्षण के बगल बगल साइड उत्पन्न होने लगेंगे बुलबुले। क्या होने लगेंगे? बुलबुले। हाँ, बुलबुले, बुलबुले। जैसे यहां बैटरी ऑन हुई और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे, इस विलयन में क्या होने लगा? बुलबुले उत्पन्न होने लगे। क्या हुआ? अब देखो, क्योंकि मैंने किसी बाहरी स्रोत से ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को, बैटरी विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा क्यों? क्योंकि इस विलयन में क्या उत्पन्न हो रहा है? बुलबुला उत्पन्न हो रहा है। हाँ, तो विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है? विद्युत ऊर्जा यहां पर रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए इस सेल का नाम क्या पड़ा? वैद्युत अपघटनी सेल। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? इसमें आपको बहुत क्रिएटिविटी नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना था। बैटरी लगाया, इसमें इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड आयन इधर गया, सोडियम आयन इधर गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर गए। आप बताए एक मिनट, सबसे मेन चीज बताओ ना किया, इलेक्ट्रॉन तो बेचारा गया इधर, इलेक्ट्रॉन तो गया इधर, लेकिन किसी किताब में जिक्र नहीं किया है इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर। बताओ, लेकिन करंट का फ्लो किधर होगा? प्लस से इधर आएगा, तो करंट का फ्लो का ऐसे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को, तो करंट का फ्लो का ऐसे। समझ आ गया ना? किसी कोई प्रॉब्लम? यहां तक ये था वैद्युत अपघटनी सेल। उतार लो, बना डालो पूरा। चलो अगला ही डालो, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, 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 इलेक्ट्रोड। अब तो हमारे हिसाब से तुम इलेक्ट्रोड जान चुके हो इलेक्ट्रोड होता क्या है, ठीक ना? तो हमारे साथ भाषा लिख लो, लिखो। जब किसी धातु की क्षण को, जब किसी धातु की क्षण को, जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण युक्त, विलयन में डुबोया जाता है, तो क्षणों पर आवेश, कोष्टक में ऋणावेश व धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड के प्रकार। इलेक्ट्रोड कई प्रकार होता है? 2 प्रकार का। एक क्या होता है? एनोड। एक क्या होता है? हाँ, पहला हिंट डाल दो, एनोड। ठीक, एनोड पहला हेडिंग। एनोड क्या लिखेंगे? किस बोल रहे हैं क्या? इलेक्ट्रोड क्या होता बताओ? जब किसी धातु की क्षण को उसी प्रकार के लवणयुक्त विलयन क्या करते हैं हम लोग? डुबोते हैं। तो क्या होता है? तो क्षणों पर क्या उत्पन्न होता जी? आवेश। उसको हम लोग कहते क्या है? कैसे? डेनियल सेल में हमने देखा
अगर मैंने लेफ्ट साइड में जिंक की रॉड लिया तो जिंक की रॉड हमने किसमें डुबोया था? जिंक सल्फेट के विलयन में। अगर हमने राइट साइड कॉपर की रॉड लिया तो कॉपर की छड़ हमने किसमें डुबोया? जिसकी लाठी उसी के भैंस, जिस छड़ को लो उसी में डुबो दो। इस प्रकार उन छड़ों पर जो चार्ज आया, जो आवेश आया, पहले मैंने उसको छड़ बोला, लेकिन जब उस पर चार्ज आ गया तब उसका क्षण नाम नहीं रहा। क्या नाम हो गया? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का, एक एनोड, एक एनोड। क्या होता है? डेनियल सेल में जिस ओर ऑक्सीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? शॉर्टकट सटीक परिभाषा देखो, डेनियल सेल में जिस ओर, डेनियल सेल में जिधर जिधर ऑक्सीकरण, या जिस तरफ लिख सकते हो, हाँ वही बात है, जिधर या जिस तरफ ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। उसे एनोड कहते हैं। अच्छा, एक बार गलत होता ना, लगता है दिल पे चोट लग गया, दिल टूट गया, काट के दिक्कत लग रहा था। कैथोड, डेनियल सेल में, डेनियल सेल में मैं तो मैं लिख ही नहीं रहा हूं। डेनियल सेल में जिस तरफ या जिधर, जिधर अपचयन होता है, जिधर अपचयन होता है, रटो मत कुछ चीज जी, रटना नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उसे कैथोड कहते हैं। उसे कैथोड कहते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं।